आज तो हम जा रहे हैं कैंडल लाइट लंच करने। हैं? कैंडल लाइट डिनर होता है? हाँ, मैंने वो भी करना है। अच्छा ठीक है, मैं तो पहले ही बहुत बिजी हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। वैसे जल गई बिल्कुल। आप लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? वो पापा, हम 5 स्टार में खाना खाने तो नहीं जा रहे हैं? जी बेटा, ये तो मुझे पता है कि आप नहीं जा रहे। आपको पता है? खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? नुसरत प्लीज खाना खिला दो आजम को। 1 मिनट भाई साहब, मैं अभी खाना लाती हूँ। तो तुम लोग खाना नहीं खाओगे? वो पापा, हम तो 5 स्टार में खाना नहीं खा रहे। कौन खिला रहा है खाना 5 स्टार में? वो पापा, मैंने मक्खी ना पकड़ के मेरा मतलब नुसरत लंच करवा रही है। अच्छा, तो तुम लोग 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हो? भाई साहब को आपको पता चल गया? वो मैंने तो नहीं बताया कि मेरे बैग में क्या है। अच्छा, ये खाना किस खुशी में खाया जा रहा है भाई? वो मक्खी नहीं, वो सुंबल खाना खिला रही है ना। मैं खाना खिला रही हूँ? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसे एक बात बताओ ना, ये इतना महंगा खाना खाने का कोई तुक नहीं बनता है। महंगा तो नहीं है, मुफ्त है। क्यों बॉबी? मुफ्त है? मगर कैसे? नुसरत तुम बताओ ना, सोच के। मैंने इसमें सोच के बताने वाली कौन सी बात है भाई? भाई साहब, आपको हर बात बताने वाली सोच वाली बात हो जाती है। मामा के क्लब में लकी ड्रॉ हुआ था ना, उसी में तो लंच निकला है हमारा। बेटी कितनी ज़हीन है। वो भाई साहब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो जाएंगे ही नहीं। पता है, मैं जिद भी करूँ ना, बहुत जिद करूँ, कहूँ नहीं आजम आप साथ चले, तो भी आजम नहीं जाएंगे। अरे नहीं सुंबल, ऐसी बात भी नहीं है भाई। कम से कम आज के दिन तो तुम्हारी बात मानी जा सकती है। तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो चलते हैं। हाँ। वेलकम वेलकम वेलकम। 5 बंदों के लिए टेबल चाहिए। टेबल नहीं चाहिए, हमने खाना खाना है। सुंबल जी, 5 लोगों के लिए। हो, आज ईद है, रश बहुत है। अगर आप 2 टेबल पर तशरीफ रखें तो। हाँ, कोई बात नहीं, आओ भाई। 2 पे? हम 2 पे कैसे बैठ सकते? भाई बच्चे अलग बैठ जाएंगे, हम अलग बैठ जाएंगे। सुनो, क्या क्या पका है? यस सर। सर, हुमा तुम तो कह रही थी कि यहाँ सिरिपाई नहीं मिलते। जी, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू। हाँ, अभी बताते हैं। बॉबी, मामा, वो लाए हो? वो क्या? वो आपने मुझे वो लाने को तो नहीं कहा था, आपने तो मक्खी वो इस बैग में है। बॉबी, तुम ये बैग क्यों उठाए फिरते हो हर वक्त? वो पापा, इस बैग में किताबें हैं। वो मैं इसलिए साथ ले आया क्योंकि 5 स्टार होटल में खाना खाने में बहुत देर लगती है ना, तो मैं किताबें साथ ले आया ताकि वक्त ना जाया हो। मैं तो फिल्म भी देखने जाता हूँ ना, तो बैग साथ लेके जाता हूँ और हाफ टाइम में ना पढ़ता हूँ ताकि टाइम जाया ना हो। फिल्में भी देखते हो? वो तो भाई की हरकतों से ही लगता है। ये तो हीरो है, हीरो। बॉबी, बहनों से फ्रैंक नहीं होते। मामा, जब 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, तो बहनों को उनके नाम से बुलाते हैं ताकि पता चले कि हम रोज रोज आते हैं। अच्छा, हीरो। उस्ताद जी, आप? यस सर, आपने मुझे पहचान लिया? मैं कितना मशहूर हूँ। वैसे इस पर मैंने कभी गुरूर नहीं किया। उस्ताद जी, मुझे कोई डायरेक्टर क्यों नहीं पहचानता? उस्ताद जी, मुझे अपनी फिल्म में लें और उस्ताद जी मेरी फिल्म का पहला हफ्ता खिड़की तोड़ होगा। और उस्ताद जी, मैंने तो खिड़की तोड़ने वाले का भी बंदोबस्त कर लिया हुआ। हीरो, तुम यहाँ काम करते हो? नहीं, मैं यहाँ काम तो नहीं करता, मैं यहाँ बहरा हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन भी सकता हूँ। इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। पहले हम सूप लेंगे। सोप? उस्ताद जी, आपने कपड़े धोने हैं। मीनू, वो आज छुट्टी पे है, उसकी जगह पे तो मैं आया हूँ। वैसे इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। वाटर प्लीज। आपने मुझे प्लीज कहा, मेरी कितनी इज्जत है जी, पर इस पर भी मैंने कभी गुरूर नहीं किया जी। मीनू प्लीज। थैंक यू। दिखाओ ना।
ये तो अंग्रेजी में है, हमने तो पाकिस्तानी डिशें खानी है। आप पढ़िए तो सही। पढ़ लिया मैंने। बस आप ये बताएं कि पका क्या क्या है। आप ऑर्डर देंगे या बुफे पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि बुफे ही ठीक रहेगा। आप प्लीज पहले सूप सर्व कर दें। कौन सा? सब के सब ले आओ। देखो, पैसों की फिक्र न करना, सारे ले आओ। यही तो है फैमिली फ्रंट। फूफो देखिए जरा, लोग पेट भर के खाते हैं और भाई प्लेट भर के खाता है। और खाओ ना नुसरत। नहीं सुबह, मैं तो खा खा के बिल्कुल थक गई हूँ। मामा, उसे कब निकालना है? किसे? वो पापा, मैं मक्खी की बात तो नहीं कर रहा था। बॉबी, बिहेव योरसेल्फ बेटा। अब आजम, आप खाना नहीं खा रहे? माफ कीजिएगा, मैं तो, मेरा ख्याल है उस वक्त से खाना ही खा रहा हूँ। आप कुछ और लाए ना। नुसरत, आजम को भेजो ना, हमें मक्खी डालनी है। आजम भाई, आपने फिश ली? प्लीज, अगर तुम फिश लेने जा ही रहे हो तो मेरे लिए फिश का लेग पीस ले आना। सुंबल, तुम कब बड़ी होगी? आजम, तुम मुझे छोटी कह रहे हो। देखा नुसरत, आजम मेरी कितनी तारीफ करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी नहीं लगती। भाई आजम को भेजो ना। अब आजम, अगर आप फिश नहीं ला रहे तो जाकर ब्रेन ही ले आए। वही तो मैं खा रही हूँ, बहुत मजेदार है। खैर, ब्रेन तो आप कई सालों से खा रही हैं। मैं कुछ लेके आता हूँ। देखा आजम कितने अच्छे हैं। बॉबी, जल्दी निकालो वरना वो बर्तन उठा लेंगे। निकाल लो। वो जल्दी करो ना, कहाँ रखी है तुमने? भाई कोई गड़बड़ ना कर देना, वरना बड़ी अच्छी बेइज्जती होगी। अच्छी तरह नहीं, बहुत बुरी तरह बेइज्जती होगी। Anything else, sir? वो हम मक्खी तो नहीं ढूंढ रहे। खाना कैसा लगा? अभी बच्चे मक्खी खा रहे हैं, मैं मतलब खाना खा रहे हैं। वो हमने इसमें मक्खी तो नहीं डालनी है। बॉबी, बच्चा मजाक कर रहा है। No problem, no problem. भाई जल्दी करो वरना। इसके अंदर है। जल्दी करो भाभी। मिल गई। अभी जिंदा है। अपने खाने में डाल दो, अपने खाने में डाल दो। मैंने तो अभी और खाना है। हुमा के खाने में डाल जनाब बदर साहब, आजम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कब आए पाकिस्तान? भाई तुम तो चले आए कतर छोड़ के और हमारा दिल कुतर के। मैं 15 दिनों के लिए आया हूँ, ईद करने के लिए। अच्छा, बस 15 दिन के लिए? अरे नहीं, 15 रातों के लिए भी। बॉबी, जाओ डब्बी लेकर आओ। हाँ सुनाइए, कारोबार कैसे चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा है। फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास। आप मेरा बेटा है बॉबी। अच्छा। पहुंच हो रहा था, लगता है पड़ोसी मुल्क की फिल्में ज्यादा देखता है। वो मैं मक्खी तो नहीं ढूंढ रहा था पापा। आजम, ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? हाँ, मेरा बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी जमात में हो? मैं किसी जमात में नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। हुमा, ये मेरी बेटी है हुमा। हुमा, ये आपके अंकल हैं, ये मेरे साथ कतर हुआ करते थे। अंकल, कतर में मक्खियाँ होती थी? बेटा ये तो नहीं पता। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे पापा के साथ वक्त हमारा बड़ा अच्छा गुजरा। ये मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। पापा प्रिंसिपल थे? आजम, ये तुम्हारा बच्चा मजाहिया फिल्मों में काम तो नहीं करता? नहीं बॉबी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये बेटा नीचे तुम बहुत तलाश कर रहे हो, कुछ जूते ज्यादा पसंद आ गए? अंकल, असल में ना जूते भाई को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। लो भी आजम, मेरे ख्याल में तुम्हारी फैमिली साथ है। खाने के बाद चाय मेरे साथ। ओके। ओके।
नीचे है। बॉबी बेटा, अपना टेबल इधर है। मेरा कतर का दोस्त था, वो कह रहा है कि खाना खाने के बाद चाय हम एक साथ ही पियेंगे। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाय में तो मक्खी गिर ही नहीं सकती। क्या? कुछ नहीं। बॉबी, तुम मेरे लिए वो स्वीट डिश लाओ ना। मामा कौन सी स्वीट डिश लाऊं? मामा ये तो वाकई स्वीट डिश ले आएगा, मैं जाती हूँ। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? कुछ नहीं। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? उमा, मामा के लिए स्वीट डिश नहीं लेके? बॉबी मैं नहीं ला रही, मुझे नहीं मिली स्वीट डिश, तुम जाके लेके आओ। हाँ बॉबी तुम जाओ। वैसे मुझे कहती हो नजर नहीं आता, वहां पड़ी है स्वीट डिश। बेटा बॉबी, ऐसे इशारे नहीं करते हैं बेटा। वो एक दफा मेरे दोस्त ने इशारा किया था तो उसे लड़कियों से मार पड़ी थी। बॉबी तुम चले जाओ, जाके डब्बी उठाओ वरना। वो पापा, मैं मक्खी वाली डब्बी तो नहीं उठाने जा रहा। चंबल, ये क्या मसला है? कुछ भी नहीं, तुम खाओ, खाना खाओ। काका खाओ। थैंक यू। मामा ले आया हूं। बॉबी, तुम तो स्वीट डिश लेने गए थे बेटा। अब इतना ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए, उससे शुगर हो जाती है। आप भी ना खाया करें आजम, मेरी खातिर। अच्छा बॉबी डालो ना इसे अपने गाड़ी के अंदर। हाँ जल्दी करो। मामा ऐसे कैसे डाल दूं, पापा जाएंगे तो। अच्छा आजम, तुमने स्वीट नहीं ली, यहाँ के गुलाब जामुन तो कमाल हैं। मामा ना ये गुलाब होते हैं ना ये जामुन होते हैं, तो इनको ना गुलाब ना जामुन कहना चाहिए ना। देखो सुंबल, तुम्हें पता है मैं स्वीट नहीं लेता। नहीं आजम प्लीज, मीठा खाने से बंदा स्वीट हो जाता है थोड़ा सा। आज ईद का दिन है, देखो ना। अच्छा ठीक है, ओके। बॉबी जरा बेटा थोड़ी स्वीट डिश ला दो मुझे। अभी लाता हूं। हम दोनों चलते हैं, आपके साथ जाकर मैं खुद स्वीट लेकर के आती हूँ। चले? नहीं थैंक यू, तुम बैठो, मैं खुद ले आता हूँ। इस पे तो मक्खी नहीं है मामा। मामा अब क्या होगा? हमसे एक मक्खी नहीं काबू की जाती। मामा मक्खियों में एक ही बुराई है, ये उड़ जाती हैं। अब क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मामा यहाँ से तो मक्खी भी नहीं मिलेगी। मामा जल्दी सोचो, कुछ जल्दी सोचो, इससे पहले कि आजम वापस आ जाए। मामा मेरे पास ना 200 रुपए हैं, ईदी पापा ने सुबह दी थी। और मामा मेरे पास 100 रुपया। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। एनीथिंग एल्स? जी नहीं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। सोचो बॉबी सोचो, क्या करना है सोचो। आइडिया, क्यों ना हम हीरो से मशवरा करें। हीरो साहब। जी हीरो, वैसे तो मैं जी बहुत हीरो को जानता हूँ, लेकिन हीरो साहब की बात ही कुछ और है। आपने मुझे सही पहचाना जी। आप कितने कितने ज़हीन है जी। हाय, कोई डायरेक्टर इतना ज़हीन क्यों नहीं होता जी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शौकत से कह के तुम्हें फिल्मों में हीरो बना दूंगी। हाँ। वैसे तो लोग मुझे आप भी कहते हैं, लेकिन मैंने इस पर कभी गुरूर नहीं किया जी। बैठो ना।
नहीं जी, मैं बैठ गया तो फिल्म बैठ जाएगी। ओ जी, मैं बैठा हुआ नहीं, मैं खड़ा हुआ हीरो हूँ जी। पता क्या, तुम्हारा ना अखबारों में अब इंटरव्यू छपेगा और लोग कहेंगे कि इतने बड़े हीरो का इंटरव्यू। हाँ जी, वैसे तो जी इतना बड़ा हीरो अखबार में तो पूरा नहीं आएगा जी। वैसे भी आजकल अखबार के सफ़े जो हैं जी वो कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं रीमा को बताना बड़ा ज़रूरी है जी। रीमा किधर है? ओ जी, रीमा उसकी फोटो है जी मेरी जेब में, वो हमेशा मेरे साथ ही होती है जी। रीमा मेरे साथ खड़ी होगी जी, कितनी खूबसूरत लगेगी। वैसे तो आप भी मेरे साथ खड़ी हो जाएं तो खूबसूरत लगने लगेंगी। वैसे मैंने इस बात का कभी गुरूर नहीं किया जी। तुम्हारी तो फिर इस होटल में बड़ी वाकफियत होगी, है ना? कब से हो तुम यहाँ? ओ जी, मैं आपको क्या बताऊं जी, ये एक लंबी दास्तान है। चांद रात को मैं एक डायरेक्टर को यहाँ खाना खिलाने लाया, उसने खाना बहुत खाया पर उसने मुझे हीरो नहीं लिया और इन्होंने मुझे बहरा बना लिया जी। वो जी बात यह है कि जो बिल नहीं देता जी उसे ये बहरा बना लेते हैं जी। मैंने बड़े बर्तन साफ किए हैं जी, बड़े भांडे मांजे हैं जी मैंने। ये क्या हो रहा है? बर्तन तो नहीं मांज रही। उफ खुदाया, लोगों के बच्चे माँ बाप पर जाते हैं और तुम बच्चों पर गई हो। सब लोग क्या सोच रहे हो? नहीं, हम सोच तो नहीं रहे, हम तो। मामा वो आ गया। हमारी सर्विस और खाने के बारे में कुछ कमेंट्स? कमेंट्स? आप ना बर्तन बहुत मंजवाते हैं जी। मुझे दे दीजिए, मैं लिख देता हूँ। आप प्लीज बिल ले आइए। बिल? कोई जरूरत नहीं है, कोई बिल नहीं चाहिए हमें, इसलिए कि अभी हमने और खाना है। बूफे है ना, हम जितना मर्जी खाएं। अभी हमारा पेट नहीं भरा, अभी हम और खाएंगे, है ना? और खाएंगे ना। और क्या? मामा मुझे तो बिल की फिक्र हो रही है। ऐसे ही कह रहे हैं। दरअसल बिल क्लिंटन की आजकल बहुत बात हो रही है ना, इस वजह से। कितनी दफा मैंने इसे मना किया कि अखबार ना पढ़ा करे। मेरा ख्याल है हम और खाना लेकर आते हैं। चलो उठो, चलो आप अभी बैठे, हमने और खाना खाना है ना। आ जाओ। क्या करेंगे तुम? ये सब कुछ बॉबी की वजह से हुआ है। मामा पहले भी तो सब बॉबी की वजह से ही होता है। मामा यहाँ से मक्खी नहीं मिल सकती? अच्छा चुप करो, मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये हमें जरा सा फ्लाई के बारे में। आपने फ्लाई करना बीबी जी? ये तो मसला ही कोई नहीं है। पिछाना नहीं पिछाना। खुशियाँ तुम? मामा खुशियाँ से उधार मांग ले। मामा इसे उधार क्यों कहते हैं? क्या ये आधी हार होता है? ओह मुझे नहीं पता। बॉबी, अगर खुशियाँ ने हमारी मदद न की तो हमें बैरा बनना पड़ेगा। और मुझे तो बैरों की वर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। वालों को रख के मैं हमेशा ऐसी जगह खाना खाने जाता हूँ जी जहाँ मेरा कोई वाकई भी नहीं होता। यहाँ तो मैं वैसे ईद के ईद आता हूँ जी। अब पता चला खुशियाँ तुम अमीर हो। क्या हो गया आपको? मैं अमीर नहीं, मैं तो खुशियाँ हूँ जी। खुशियाँ, पता क्या एक मसला है, वो ना हम पैसों वाला बैग ना घर भूल आए। खुशियाँ बीबी जी ये कौन सी मसले वाली बात है? आप मुझे रिक्शे का किराया दें, मैं अभी 2 मिनट में भाग के ले आता हूँ। नहीं, वो उस बैग में ना पैसे नहीं है, हमने ईदी दे दी सारी। तो बड़ा होने का ये तो नुकसान होता है फिर बीबी जी। माँ मेरी ईदी वापस करो, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है? 100। लेकिन बातों से ये बिल्कुल बच्ची लगती है। खुशियाँ, वो ना हमें ना 4000 रुपए चाहिए बस। बीबी जी क्या गरीबों वाली बात की है आपने? 4000 रुपया उधार दे देना। अगर मांगना ही था तो 40-50 हजार तो मांगती हैं आप। खुशियाँ, फिर हमें 50,000 रुपए दे दो। ये हुई ना बात बीबी जी। बंदा इनकार करते हुए मुअज़्ज़ज़ तो लगता है ना। सुंदर भाई आज़म इसी तरफ देख रहे हैं। पता क्या वो खुशियाँ, देखो मेरी बात सुनो। अगर तुमने हमारी मदद न की तो बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना खाने के लिए पैसे नहीं है। बीबी जी बस आपने खाना ही खाना है ना। हाँ। ये तो मसला ही कोई नहीं है। अभी देखे पैसे देने लगा। खुशियाँ तुम भी? बीबी जी आपने मुझे अभी तक पिछाना ही नहीं है। हो भाई, मजा आ रहा है इस घर में कोई भी चीज अपने ठिकाने पे मिल जाए। बेगम
भाई मेरे क्लिनिक पे जो आखिरी पेशेंट आया था मरहूम, उसकी फाइल नहीं मिल रही भाई। सलाम पप्पा। भाई वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भी किसी ना किसी तरह। भाई तुम लोग कैसे आ गए? ठीक तो हो? सांस तो ले लीजिए। अच्छा, ये आपका घर है, क्लिनिक नहीं। इनका बस नहीं चलता कि घर आए मेहमानों को शरबत के बजाय दवाई पिला दें। ऐसे ही एहतियातन पूछ लिया। वो कोना साली की वजह से जरा मोहतात हो गया हो। कोना कोनी के मुज़क्कर को कहते हैं। बेटा, कोहना पुराने को कहते हैं और साली नुसरत को। है भाई साहब, आपने मुझे कोना साली का, सालियों को ऐसे कहते हैं क्या? भाई नुसरत, भाई तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो जैसी 20 साल पहले थी। है सच? जरा भी बेहतर नहीं हुई। पप्पा जी, मैं बड़ा ज़हीन हो गया हूँ। सब कहते हैं कि मुझे मामा का दिमाग मिला है। हाँ बेटे, सुंबुल की बातें सुन के मुझे शक तो हुआ था कि उसका दिमाग किसी और को मिल गया। देखो बेटा, आप में से जो भी ठीक ना हो ना, मुझे एहतियातन दिखा लेना। और बेटे, तुम तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, बड़ी तशवीश है मुझे आपकी तरफ से। देखो बेटा, तुम अच्छे खासे लड़के थे, अब स्टिकर नजर आने लगे हो। भाई साहब, सुना है आपने अपना क्लिनिक बदल लिया? हाँ, जहाँ पहला क्लिनिक था ना नुसरत, उसके साथ चिट्टे लट्ठे की दुकान खुल गई थी। छोटी पप्पू, आपने बड़ा वजन कम किया है। थैंक यू। देखो तो सही नुसरत, बच्ची कितनी अच्छी बातें करने लगी। एनी, ये वही वाला सूट नहीं जो तुमने पहना हुआ था जब हम पिछली दफे आए थे? लो भाई, हो गए शुरू। रिश्तेदारों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई, बात करने से चूकते नहीं। देखो भी नुसरत, बात ये है कि अभी कोई सीरियस मरीज आ नहीं रहा। जो ही कोई इमरजेंसी आ गई, नया सूट भी बनवा देंगे। उनको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। ये मुझे तभी गौर से देखते हैं जब मैं बीमार हूँ। मैंने पिछली बर्थडे पे कहा मुझे गले के लिए कुछ ला दें, तो मुझे स्ट्रेप्सिल ला दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जरा मलिक साहब की लड़की को देखने जाना है। हैं? भाई साहब, आप लड़कियां देखने जा रहे हैं? तुम इनके ऊपर नजर रखा करो, इनको आंखें दिखाया करो। छोटी पप्पू पुप्पा को आंखें कैसे दिखा सकती हैं? ये तो डॉक्टर ही नहीं है आंखों के। देखो भी हुमा बेटे, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ। इस शहर में किसी को कोई भी बीमारी हो जाए, बस वो एक ही जिद पकड़ लेता है, कहता है जाऊंगा तो कबूल डॉक्टर के पास जाऊंगा। एनी, एहतियात करना, अगर किसी मरीजा ने 3 मर्तबा इनका नाम ले लिया तो? अच्छा भाई नुसरत, तुम जरा हाथ हौला रखना। तो पिछली दफा हमारे घर एक दिन रह के गई थी, 1 महीना पूरे मोहल्ले में लड़ाई होती रही थी। अरे भाई साहब, हम तो हफ्ता सुलह सफाई मनाने आए थे। मेरा काम था सुलह कराना और बॉबी का सफाई। अब देखिए ना, अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर सुलह कैसे हो सकती है? पप्पा, मैं भी बीए करके डॉक्टर बनूंगा। बॉबी बच्चे, 1000 बार समझाया है कि फिल्में ना देखा करो। हमारी फिल्मों में सिर्फ आदमी बीए करके डॉक्टर बन सकता है। अच्छा नुसरत, नॉर्मल बातें तो होती रहेंगी। भाई ये बताओ, तुम लोग जा कब रहे हो? क्यों? ऐसे ही एहतियातन पूछ लिया। अच्छा भाई, मेरा खुदाई हाफिज है, जाके क्लिनिक भी खोलना है। पापा, आप क्लिनिक खुद खोलते हैं? आपने चौकीदार नहीं रखा हुआ? बेगम, मेरे जाने के बाद इनको तफसील से बताना कि हमने चौकीदार क्यों नहीं रखा हुआ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जाइए, सांस लीजिए जाके। हाय, यानी कबूल भाई चले गए। इनसे तो पूछना था कि मेडिकल में सफेद बालों के लिए कुछ है? नहीं नुसरत, सफेद बालों के लिए इनके पास एहतराम के अलावा कुछ नहीं है। फुप्पा का क्लिनिक चलता है? बेवकूफ, क्लिनिक चलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है। वैसे मेरी हरकतों से लोग मुझे भी डॉक्टर ही कहते हैं। जी नहीं, हरकतों की वजह से नहीं, तुम्हारी हैंड राइटिंग की वजह से। वो फुप्पो, मुझे पता चला था कि फुप्पा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बने। फोन, 1 मिनट, मैं अभी आई। हेलो शुमाइला, हाँ कैसी हो? हाँ, अमेरिका पहुंच गई? क्या लाहौर आई भी हो? अच्छा, रात की फ्लाइट होगी। हाँ, 2 घंटे के लिए आई भी हो? हस्बैंड भी आया हुआ है? हाँ, मुन्ने को देखने, लेकिन मुन्ना, हाँ आ जाओ। नहीं, हाँ आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है।
हेलो हेलो शुमाइला। कट गया। यानी कौन आ रहा है? बुरा वक्त। अच्छा, तुम्हारी सास आ रही है। वो नहीं नुसरत, समझा करो, ये मेरी सहेली शुमाइला थी। हाँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है। अच्छा। शादी के फौरन बाद इसको अमेरिका चले जाना था। तो खर्चे से बचते हुए मैंने इसे कहा मैं नहीं आ सकती, बहाना बनाया कि मेरे यहाँ मुन्ना आ गया है, तो अब वो मुन्ने को देखने आना चाह रही है। तो बचपन में मुझे भी सब मुन्ना कहते थे। ओ बॉबी, सोचो ना कि क्या करना है। आईनी, हमारे घर में सारा सोचने का काम बॉबी करता है। आइडिया। ऐनी, क्यों ना ऐसे करें कि जब वो यहाँ पर आए तो तुम उसको कह दो कि मैं घर पर ही नहीं हूँ। ओ नुसरत, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। हाय ऐनी, तुमने मुझे छोटा कहा है। थैंक यू, थैंक यू। पुप्पो, हम उनसे कहेंगे कि बच्चा स्कूल गया हुआ है। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पुप्पो, आप भी मेरी तरह बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ है। इसलिए क्योंकि एक तो इस वक्त स्कूल खुले नहीं होते, और दूसरा ये कि एक माँ का छोटा सा बच्चा स्कूल जाते हुए अच्छा नहीं लगता। सोचो क्या करें, क्या करें, क्या करें। खुशी को बुलाते हैं। यस। हैं? यस। पिछाना नहीं, पिछाना कैसे पिछानेंगे आप? मुझे तो जो रोज देखते हैं वो नहीं पिछानते। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है जी मुझे। खुशियाँ, हमें 2 घंटे के लिए बच्चा चाहिए। अच्छा, शूट करना है? क्या मतलब है शूट करना है? मौला कुछ रखे, बड़ी गैर फिल्मी बीबी लगी हैं। बीबी जी, फिल्मों में बंदूक से नहीं कैमरे से शूट करते हैं। वैसे एक ही बात होती है। खुशियाँ, प्लीज हमें बच्चा ला दो किराए पर, सिर्फ 2 घंटे के लिए। बीबी जी, वैसे 50 दिन से लेकर 50 साल की उम्र तक के बच्चे मेरे पास स्टॉक में हैं। आप हुक्म करें। 50 साल के बच्चे? नहीं पिछाना, असल में बीबी जी बूढ़े भी तो बच्चे ही होते हैं। वैसे 70-80 साल पुराने बच्चे। बीबी जी, मैं बैनुल-अक़वामी कानून की बड़ी पाबंदी करता हूँ। 15 दिन से कम उम्र के बच्चों को फिल्मों में काम करने पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। मैंने भी पाबंदी लगा दी है। ये कैसी बातें करता है? नहीं पिछाना, जब मैं सियानी बातें करता हूँ ना तो मुझे तो मेरी बीवी भी नहीं पिछानती। खुशियाँ, बस एक माँ का बच्चा ला दो, देखो रोने वाला बिल्कुल ना हो। बीबी जी, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसे बच्चा कौन कहेगा? फिर आप कहेंगे कि बच्चे ने मैट्रिक भी किया हो। वैसे बीबी जी, मसला कोई नहीं है। वो जैसे हमारी हीरोइनें अपनी उम्र बताती हैं, उनके हिसाब से तो वो मैट्रिक करके पैदा होती हैं। खुशियाँ, जल्दी करो। अच्छा बीबी जी, आप ये बताएं, बच्चा आपको लोकल चाहिए या इंपोर्टेड? पैकेज डील कर लेना, 4 बच्चों के साथ 1 चीनी बच्चा मुफ्त मिलेगा। आप हैरान हो रहे हैं। आप अखबार नहीं पढ़ती? मैं पढ़ता हूँ। मैंने अखबार पढ़ी, अखबार में था कि हर पैदा होने वाला 5वां बच्चा चीनी होता है। लेकिन हम उससे बात कैसे करेंगे, हमें तो चीनी आती नहीं है। ओह खुशियाँ, बस जाओ ना, तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से जाकर के एक मुन्ना ले आओ। बस हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए जाए, और पैसों की बिल्कुल परवाह ना करना। ठीक है बीबी जी, मैं अभी गया और यूं आया। खुदा हाफिज, बाय। यही तो है फैमिली फ्रंट। नुसरत, ये तुम्हारा खुशियाँ आएगा भी या नहीं? वो मेरे जैसा बच्चा ढूंढ रहा होगा, इंटेलिजेंट, ताकि मेरा कजन लग सके। क्या उसने भी ऐनक लगाई होगी? लगता है खुशियाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये डॉक्टर कबूल साहब का घर है? ये डॉक्टर कबूल का घर तो नहीं है, ये तो मेरे फुफ्फा का घर है। शुमाइला, मेरी जान, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। भाभी क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। वो मैं इस चीज का इंतजार तो नहीं कर रहा कि खुशियाँ किराए पे बच्चा लेकर कब आता है। नुसरत, आओ आओ आओ। नुसरत, मेहमान आ गए। कौन? बच्चे वाले हैं? हमारी तो अभी शादी हुई है। हमारे पहले बच्चों का कह रहे हो? आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। बैठिए। बैठिए ना। आप पहले। नहीं, पहले आप। पहले आप। नहीं बेगम, पहले आप। थैंक यू। नई शादी हुई है ना, इसलिए। जब शादी को 1 हफ्ता होता है ना, बीवी को जरा सी ठोकर लग जाए तो मियाँ ये कहता है कि एहतियात से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और जब 1 साल हो जाए और फिर ठोकर लगे तो फिर कहता है अंधी हो गई हो, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? ये अक्लमंद बीबी कौन है?
मेरा नाम नुसरत है और मैं एनी की छोटी बहन हूँ। नुसरत, वो खुशियाँ नहीं आया अभी तक। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं पूछ रही थी आप कुछ लेंगे चाय के साथ? वो नसीब कह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त है, मुबारकबाद दें। किस चीज की मुबारकबाद? इतने बरसों के बाद खुदा ने बच्चा दिया है। बच्चा दिया है? आपको बहुत मुबारक हो जी। मुन्ने की बात कर रहे हैं, वो फूफो का मतलब है कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, बच्चे की मेरा मतलब है कि शादी की। आप क्या लेंगे चाय के साथ? हुमा बेटा जाओ ना, शामी लेके आओ, जाओ चाय के साथ लेके आओ। हुमा, वो जो पिछली मर्तबा मैं आई थी तो मैंने शामी बनाए थे ना, वो बचे हुए पड़े। मैं पूरे साल बाद अपनी बहन के पास आई हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम मुन्ने को देख आते हैं। हम तो मुन्ने को देखने आए, मुन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ, नजर तो हमें भी नहीं आ रहा। तो कहाँ क्या है? कहाँ है? बॉबी बताओ ना सोचकर। वो खेलने गया हुआ है। हाँ, खेलने। भाई कैसे कैसे खेल इजाद हो गए हैं कि 1 महीने का बच्चा खेलने चला जाता है। नहीं जी, वो खिलाने ले गया है। कौन? नुसरत, बताओ ना। वो साथ वाले लेकर के गए हैं ना बच्चे को खिलाने के लिए। दरअसल सारा मोहल्ला बहुत प्यार करता है मुन्ने से। वो हमने बच्चा खुशी से किराए पर तो नहीं मंगवाया? ये क्या कह रहे हैं? वो दरअसल वो मुन्ना जो है ना, वो बहुत शरारती है, बहुत ही ज्यादा शरारती है। अब पता क्या हुआ, कल ही की मैं आपको बात बताती हूँ। कल ये हुआ कि क्या हुआ? वो हुमा तुम बताओ ना क्या हुआ कल? वो मुन्ना कल हमारे साथ खेल रहा था ना, मेरे साथ खेल रहा था, तो क्या हुआ? तो ये हुआ, बॉबी बताएगा। बॉबी। सारे सोचने वाले काम मुझसे ही करवाते हैं। सोच सोच के बेचारे का क्या हाल हो गया। वो बच्चे का बता रहे थे आप? वो मुन्ना जिद कर रहा था, ओ मैं चॉकलेट ही खाऊंगा, ओ मैं चॉकलेट ही खाऊंगा। 1 महीने का बच्चा चॉकलेट कैसे खा सकता है? अरे भाई बेगम, जब 1 महीने का बच्चा बोल सकता है कि चॉकलेट कर लूंगा, तो वो खा कैसे नहीं सकता? नहीं, मगर उसने बोल के तो नहीं मांगे थे, उसने तो बगैर बोले ही मांग लिए थे। वो मुन्ना बड़ा इंटेलिजेंट है, मेरी तरह नहीं, बॉबी की तरह नहीं, इंटेलिजेंट है वो। लगता है मुन्ना आ गया। मुन्ना क्या बेल करके आता है? नहीं, मुन्ना नहीं, वो मुलाजिम है ना, वो बेल करके आता है। आओ बॉबी, मुन्ने को ले आए। क्या हुआ? माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई। असल में मैं शादी पीने गया हुआ था। हैं? क्या मतलब शादी पीने गए हुए थे? ओ बीबी जी, पहले तो शादियों में खाने मिलते थे, हाँ। इसलिए सारे यही कहते थे कि शादी खाने जा रहा हूँ। आजकल खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए ये कहते हैं कि शादी पीने जा रहा हूँ। बच्चा कहाँ है? जी मुन्ना तो नहीं मिला, मुन्ना लौरी ले आऊं जी। रंग ऐसा कि नहा के भी आ रहा हो ना तो ऐसे लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा हो। 30 अपना दिनों का नहीं है, 30 सालों का मिला है। खुशिया, तुम तो कोई काम ठीक से नहीं करते। जाओ जल्दी से जाकर मुन्ना लेकर आओ। बीबी जी, आप तो ऐसे सलूक कर रही हैं जैसे पहचान लिया हो। लीजिए, आप दही बड़े खाएं। ये दही बड़े तो नहीं है फूफो, ये तो दही छोटे हैं। एनी, हाँ, वो मुन्ना नहीं मिला। नहीं मिला? मुन्ना गुम हो गया, तुम लोगों को फिक्र नहीं है? फिक्र है, बहुत फिक्र है। मैं तो स्मार्ट रहने के लिए डाइटिंग नहीं, फिक्र करती हूँ। कमाल है, सारे सुकून से बैठे हुए हो और मुन्ना खो गया, ऐसे लगता है जैसे रोज का मामला हो। हाँ, तो रोज का ही मामला है। मेरा मतलब है मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा गुम हो गया, मुझे बहुत फिक्र है। आप ऐसा करें कि आप ये चाट खाएं, ये बहुत ही मजेदार है, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। एनी, हालात ठीक नहीं है। हैं? मुझे पता ही नहीं था। थाने में इतला करो मुन्ने के गुम होने की। मैं जाकर इतला करता हूँ थाने, मेरे वाकिफ है वहां पर। बॉबी, ऐसा करते हैं, हम सब चल के ढूंढते हैं। भाई आजकल तो बच्चे चोरी करने वाला माफिया काम कर रहा है। हाँ नुसरत, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जाके ढूंढो। हाँ, बिल्कुल। आओ बॉबी। भाई क्या सोच रहे हो? ओहो, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं भूल गया कि मैं क्या सोच रहा था। ओहो बॉबी, मुन्ने के बारे में सोचो ना कि मुन्ना कहाँ से आएगा। मैंने सोच लिया,
फूफो के घर के सामने पार्क है, वहीं से किसी का बच्चा। गुड। एनी की किसी हमसाई से मांग लाती हूँ। यही तो है फैमिली फ्रंट। भाभी ये तो बहुत बुरा हुआ। आप देखें ना, अगर मुन्ना ना मिला तो कोई बात नहीं। आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? हाय एनी, सदमे से तुम्हारी ये हालत हो गई है। हाय, कितने सालों बाद तुम्हारे घर औलाद हुई थी ना? ओ हाँ, अच्छा मुन्ना। मुन्ना, मेरा मतलब है आप डॉक्टर कबूल साहब को फोन कीजिए ना। हाँ, वो दरअसल मैं आपको बताना भूल गई। वो डॉक्टर साहब मुन्ने को क्लिनिक ले गए ताकि वो उनका हाथ बटाए। हैं? एक माँ का बच्चा क्लिनिक चलाता है? नहीं, वो डॉक्टर साहब चाह रहे थे कि उसकी तरबियत उनकी नजरों के सामने हो। अभी हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आप डॉक्टर साहब को फोन कीजिए कि वो मुन्ने को लेके घर आए, हम मुन्ने को देख लें, फिर बाकी सारी जिंदगी चाहे उनकी तरबियत करते रहे। अच्छा, मैं फोन करके आती हूँ। भाई, मुन्ने पहलवान को सरकारी अस्पताल में भिजवाकर मैंने बहुत अच्छा किया। अगर वो मेरे क्लिनिक में मर जाता, मुझे तो क्लिनिक बदलना पड़ता। 1 2 3 4 5 6 छुरियां लगी उसको। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेडिको लीगल केस से बच गया हूं। अल्लाह मुझे जिंदगी दे। भाई कितना ज़हीन होता जा रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। क्या किसी और के घर में घुस आया हूं? मेरा ही घर है ये। भाई क्या डॉक्टर कबूल का घर यही है? साहब, ये घर आप ही का है। मैं एनी की सहेली शुमाइला हूँ। अच्छा अच्छा, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं इनका शौहर नसीर हूँ। अच्छा, हम मुन्ने को देखने आए थे। मुन्ना? अच्छा वो मुन्ना। तो क्या आप उस मुन्ने के रिश्तेदार हैं? जी, आप मजाक कर रहे हैं? हमने तो सुना मैं मुन्ने को आप क्लिनिक पर लेके गए। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो मैं उसे क्लिनिक लेके नहीं गया, लोग उठा के लाए थे। अब देखिए ना खातून, भाई गुंडा टैक्स वसूल करने का यही तो अंजाम होता है। क्या वो गुंडा टैक्स भी लेता था? क्या कह रहे हैं आप? जी जी, मैं खातून सही कह रहा हूं। अब देखिए ना, इसी बात पे तो झगड़ा हुआ भाई साहब। उस तरफ 4 थे, इधर मुन्ना अकेला था। खुदा झूठ ना बुलवाए, 1 2 3 4 5 6 छुरियां लगी उसको। साहब, हम बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, मुन्ने के बारे में। अच्छा, आप बच्चे के सिलसिले में आए हुए हैं? जी। अच्छा, मैं बच्चे के बारे में अभी आपको मशवरा देता हूं। पहले जरा ये कोट उतार लो। भाई ये सफेद कोट पहन के ना अगर कोई सलाम भी कर दे तो उससे फीस लेने को दिल चाहता है। मैं अभी हाजिर हुआ। भाई कमाल है, कभी कोई चीज अपनी जगह पे मिली नहीं। जाने बाहर रखती वो फाइल। हेलो डॉक्टर साहब। जी घर में मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, मुन्ना आपके पास है ना? उसे लेके आप घर आ जाएं। नहीं आ सकते? 10-12 मरीज हैं। ओ अच्छा, चले ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये क्या करें? अरे भाई बेगम, ये कौन खुशनसीब है जिसके क्लिनिक पे इस कदर रश मचा हुआ मरीजों का? तो आपके सामने वाले जो क्लिनिक है ना, उन डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि आपके क्लिनिक पे बहुत रश पड़ा हुआ है, बहुत मरीज हैं। मेरे क्लिनिक पे इस कदर रश पड़ा हुआ है? भाई बेगम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हैं? भाई क्लिनिक पे जा रहा हूँ। पहले मैं दिन में क्लिनिक खोला करता था ना, दिन दुगनी तरक्की करने के लिए। अब मैं रातों को भी क्लिनिक खोला करूंगा, रात चौगनी तरक्की करने के लिए। सुनिए, मेहमान आए हुए हैं घड़ी 2 घड़ी के लिए। अरे भाई, मेरे मरीज भी तो घड़ी 2 घड़ी के मेहमान होते। बेगम मुझे मत रोकना। क्या करें, मेडिसिन प्रोफेशन ही ऐसा है। 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं डॉक्टर। ये तो किसी छुरियों का जिक्र कर रहे थे कि उसे 6 छुरियां लगी हैं। अब 1 महीने का बच्चा, लड़ाई, भाभी की बात समझ में नहीं आई। आप इनकी बातों का यकीन ना करें। ये तो हमारी ही शादी पे परफ्यूम की जगह टिंचर लगा के आ गए थे और मुझे मुंह दिखाई में एंटीबायोटिक दे दी थी। अस्सलाम वालेकुम। पिशाना नहीं पिशाना, हाँ हम खुशियाँ। मुबारक हो जी, बच्चा मिल गया। हाय, मेरा बेटा मिल गया। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। आजकल तो 1 साल से कम उम्र की बच्चों को एक्टिंग का बिल्कुल ही शौक नहीं है। बड़ा महंगा मिला है जी। जी? अरे बड़ा महंगा बच्चा है। कहाँ है मेरा बेटा? आ रहा जी, बस रास्ते में जरा पान खाने के लिए रुक गया होगा। क्या? यानी 1 महीने का बच्चा पान भी खाता है? अभी आ जाता जी। ये ले आ गया। सलामुअलैकुम जी, मैं मुन्ना हूँ। मतलब ये कि मैं मुलाजिम हूँ। अब वैसे मैं पर्सनालिटी से लगता नहीं ना। नहीं।
वो घर तो ठीक ठाक है। हाँ जी। 1 सेकंड में अभी लेके आता हूँ। अभी लेके आता, 2 मिनट में जाएगा, ले आएगा जी। कोई बात ही नहीं, मसला ही कोई नहीं, अल्लाह के फजल से। मुन्ना, ये लीजिए जी, मुन्ना हाजिर है। देख लीजिए, बड़ा VIP किस्म का बच्चा है। इसकी अम्मा जो है ना, वो आजकल नंबर 1 की हीरोइन है जी। मजाक कर रहा है। हाँ, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गया है। मुझे भी लगता है बिल्कुल अपनी अम्मा पर गया है। जी? मेरा मतलब मेरे पे। अच्छा जी, 1 सेकंड, इसकी वो ये लिस्ट सुन लीजिए। मुन्ने को जो है ना 3:15 बजे पूरे दूध पिलाना है। 3:30 बजे इसकी वो क्या बदलते हैं, वो इंग्लिश चड्डी नहीं है, डायपर चेंज करना है। और 3:45 बजे से फिल्मी लोरी सुनानी है। और एक एहतियात सुन लीजिए कि कोई भी किसी भी किस्म का डरावना चेहरा जो है वो मुन्ने के सामने ना लाया जाए। और मुन्ने का मुंह चूमने से पहले हाथ, पाँव, मुंह और दांत डिटॉल से अच्छी तरह धो लिए जाए। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, 2 घंटों के बाद आएंगे। आ भी 1 सेकंड भाई, एक बात और रहती है, वो ये कि कोई भी आदमी मुन्ने के सामने ऊंचा ना बोले। ठीक है? और शाम को मालिकन के आने से पहले हर कीमत पे मुझे बच्चा वापस चाहिए। ठीक है? ये लीजिए बच्चा। बाय। भाभी, ये क्या कह रहा था कि मालकिन से पहले बच्चा वापस चाहिए, और बच्चा तो आपका है, उल्टा वो आप ही को इसका ख्याल रखने की बातें समझा रहा था। वो दरअसल सब बहुत प्यार करते हैं ना हमारे मुन्ने से, खास तौर पे उसकी मालकिन। कितना प्यारा है, बेटी लगता है। हाँ, शायद बेटी हो। नहीं, हमारे लिए बेटी बेटा एक बराबर ना। वैसे खैर से नाम क्या रखा है इसका? नाम मुन्ना। मुन्ना, शॉर्ट नेम। मुन्ना, इसकी नाक किस पे गई है? इसके बाप पे होगी। जी? कितना प्यारा बच्चा है, क्यूट सा बाला चना जी। एनी देखो, मुन्ना मिल गया। अरे हाँ, पता है हमें, मुन्ना मिल गया। मैं कैसे पता है? मैं तो अभी लेकर आई हूँ। हाँ, मुन्ना तो हमारे पास है। फुप्पो मुन्ना मिल गया। एक और मुन्ना मिल गया? फुप्पो मुन्ना मिल गया। देखो मुझ पर गया है। एक और मुन्ना मिल गया? एनी, ये सब बच्चे तुम्हारे? हाँ, नहीं, नुसरत तुम बताओ ना। माँ तुम बताओ ना कि तुम्हारी फुप्पो क्या पूछ रही है, और जरा सोच के बताना। फिर तो बॉबी बताएगा। बॉबी? वो सारे बच्चे हम किराए पर तो नहीं लाए। वैसे भाभी, जैसी ये बातें करता है, बड़ा होकर जरूर प्रोफेसर बनेगा। जब ये छोटा सा था ना, तो एक माहिर नफ्सियात ने कहा था कि एक कमरे में एक गेंद, एक सेब, एक किताब और 1 रुपया रख दो, फिर देखो कि ये क्या उठाता है। अगर इसने रुपया उठाया तो फिर ये बिजनेसमैन बनेगा, अगर इसने गेंद उठाया तो फिर ये खिलाड़ी बनेगा, और अगर इसने सेब उठाया तो फिर ये एग्रीकल्चरिस्ट बनेगा, और अगर इसने किताब उठाई तो फिर ये अफसर बनेगा। तो पुप्पा, फिर मैंने क्या उठाया? तुमने सबसे पहले रुपया उठाया और उसको अपनी जेब में डाल लिया है, और फिर तुमने सेब उठाया और उसको खाना शुरू कर दिया, और हाथ में किताब उठा दी और गेंद पकड़ के उससे खेलना शुरू कर दिया। तो जनाब, हमारा मतलब है कि ये बच्चे आपके हैं। ये सब बच्चे तो नहीं है, मैं जो किराए पे लाया हूँ वो बच्ची है। किराया? हाँ, जैसे वो फिल्मों वाले आज शब्द को इकट्ठा लिख देते ना, आज शब्द को, तो इसी तरह से बॉबी भी किराया को इकट्ठा करके किराया कह देता है। पता नहीं क्या कराया। तो देखो, ये जो मैं बच्ची लेके आया हूँ वो मुझे कितने गुस्से से देख रही है। इसका बाप थानेदार है ना। है? डॉक्टर साहब, इसके वालिद नहीं? मैं वालिद की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाप की बात कर रहा हूँ। भाई की उर्दू कमजोर होती है। लड़कियों की उर्दू कमजोर होती है, लड़कों की उर्दू कमजोर होता है। तुमने तो कहा था कि अल्लाह ने
तुम्हें एक मुन्ना दिए? हाँ, हमारा मुन्ना तो एक ही है। ये सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं खेलने के लिए, मोहल्ले के बच्चे। हाँ, वो सारे बच्चे मिलकर रोते हैं। अब इतने छोटे बच्चों का रोना खेल होता है ना। मामा कहती थी मैं छोटा होता इतने सुर में रोता था, इतने सुर में रोता था कि हर कोई कहता था कि ये बड़ा होके गुलूकार बनेगा। तो फिर बने क्यों नहीं? मैंने बड़े होके रोना बंद कर दिया था। अभी मुझे तो सारे बच्चे एक जैसी लगते हैं, सबकी शक्ल यूं लगता है जैसे एक ही हो। अच्छा ये बताइए कि इनमें से आपका मुन्ना कौन सा है? नुसरत, तुम बताओ ना, कौन सा है हमारा मुन्ना? हमारा मुन्ना वो बॉबी तुम बताओ ना कि हमारा मुन्ना कौन सा है? आइडिया। पुप्पो, हम जिन जिन का बच्चा लेके आए हैं ना उनको वापस कर देते हैं। जो बच जाएगा वो हमारा मुन्ना होगा। हाय बॉबी, तुम कितने ज़हीन हो। भाई आज बच्चों को कहो अपने घर जाके खेलें। हाँ। और भाई असल में हमारे मुन्ने को बहुत मिस करते हैं ना ये सब। भाई बॉबी ले जाओ इनको, चलो 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 ले जाओ, उठाओ ले जाओ, चलो। हाँ, देखना गलत बच्चा ना उठा लेना। बच्चा गलत नहीं है, उठाया गलत है। हाँ चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। पुप्पो, मैं बच्चों को पहचानता हूँ। आप बच्चों को नहीं पहचानते, बच्चे आपको पहचानते हैं। चलो 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 चलो। कमाल हो गया भाई साहब। कहाँ भाई साहब, भाई अजीब जमाना आ गया, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों के दिल में डॉक्टरों का एहतराम है भाई। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये तो वाकई बात सही है। अब देखिए ना, आजकल के दौर में अगर कोई डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई लेकर निकल रहा हो तो जेब कतरे उसकी जेब नहीं काटते। तो भाई अब इसके बाद बचा क्या होगा? अब बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाभी, आज मेरे क्लिनिक में एक शख्स मिठाई का डब्बा लेकर आया था। दीवाना वार मेरे हाथ चूमने लगा। ये हाथ जिनसे मैंने नुस्खा लिखा था, वो दरअसल बात ये थी कि उसकी सास मेरे जेरे इलाज थी। आपकी इतनी खातिर मुदारत कर रहा था, उसकी सास तो बच गई होगी। नहीं बची ना, इसलिए तो खातिर मदारात कर रहा था। अच्छा आप लोग ये बताएं कि हो क्या रहा था? मुन्ने से बातें कर रहे थे। मुन्ना? भाई मुझे तो बच्चों से बड़ा ही प्यार है, बहुत प्यार है। कहाँ है मुन्ना? अरे भाई वाह 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 वाह, भाई बहुत प्यारा बच्चा है। हैं जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार मुन्ने को देख रहे हैं। है भाई, पहली बार ही तो देख रहे हैं। नहीं, मजाक कर रहे हैं, पुरानी आदत है इनकी। नहीं भाई, अल्लाह जानता है मैं मजाक नहीं करता। आपने मुझसे शादी की तो है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बिल्कुल सही कहा भाई। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर दिखाइए, बहुत प्यारा बच्चा भाई। ये फरमाइए, ये बेटी है ये बेटा? क्या आपको नहीं पता? मजाक करें, मजाक करें। अच्छा लगता तो बेटा ही लगता है। अच्छा ये फरमाइए कि आपने इसको हिफाजती टीके तो लगवा लिए हैं? जी डॉक्टर साहब, हम लगाने नहीं भी लगाने तो हम डॉक्टरों नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम इनको लाना तो आपका फर्ज है ना। अच्छा ये फरमाइए कि क्या नाम रखा है इसका? नाम? आप ऐसा करें, ये ओवरऑल उतार लें, इसे पहन के ये इसी किस्म की बातें करते हैं, बाद में फीस भी मांग लेते हैं। मेरा भी ख्याल है वैसे बच्चे का नाम मुन्ने के बजाय कुछ और होना चाहिए था। भाई सही फरमाया भाभी ने, बिल्कुल ठीक कहा। आजा 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 मेरा चांद, मेरे पास आजा आजा भाई आजा। लो भाई, भाई ये मुन्ना क्या नाम हुआ? भाई मुझसे पूछते, मैं इसका नाम किसी एंटीबायोटिक पे रख देता, बीमारी नाम सुनते ही भाग जाती। क्या तुमने भाई साहब से पूछे बगैर मुन्ने का नाम रख दिया था? अच्छा तो क्या इसने रखा? भाई मुझे पहले ही शक था। हमारी शादी पे ना इसने इतने जोर से कहा, डॉक्टर कबूल, डॉक्टर कबूल, डॉक्टर कबूल। लो जी वो दिन जाए और आज का आए, आज तक लोग मुझे इसी नाम से पुकारते। अरे 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 भाई खोते, अरे भाई ये क्या कर दिया? भाई बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं ही डॉक्टर हूं। क्या कर दिया? जाइए कपड़े बदल के आइए, जाइए। हाँ सही कहा भाई आपने, आपने बिल्कुल सही कहा। लीजिए साहब, थोड़ी सी तरावट आप ही लीजिए। यही तो है फैमिली ला भाई देखो, ये इनकी दूसरी शादी है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा इनके यहाँ बच्चा नहीं होगा। अच्छा हाँ। भाई ये किस डॉक्टर ने कह दिया? अल्लाह जानता।
मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की भाई। हमारी तरह इनके यहाँ भी औलाद नहीं होगी। अच्छा। ये बच्चा इन्होंने अडॉप्ट किया है, लेकिन देखो ये बात जाहिर ना होने देना तुम, ठीक है? तुम बच्चे को बहुत प्यार करना। अच्छा भैया, नहीं ऐसा ना करें, हम भी कहीं से एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। कैसी बातें करते हो? चलो चलो भाई, पहले तुम चलो। अच्छा लेडीज फर्स्ट। चलो भाई चलो, आ जाओ। मेरा जोना जोना जी, मेरा मोती मोती जी। लो भी माशाल्लाह, भाई आपका इस बच्चे से प्यार देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये बच्चा आपका नहीं है। मतलब ये कि ये बच्चा आप ही का बच्चा है। जी आपका बच्चा हमारा बच्चा, हमारा बच्चा आपका बच्चा, एक ही बात हुई। अच्छा भाई, अपना भाई कबीर? नसीर नाम है जी मेरा। हाँ भाई, जो भी है, एक बात मेरी हिफ्ज़ माता खत्म के तौर पे याद रखना भाई, जाते हुए इसको ना हिफाजत टीके जरूर लगवा लेना।